अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। इन 4 वीडियोस को ज़रा गौर से देखें। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो रियल है और कौन सी फेक? अगर आपका जवाब 1, 2, 3 या 4 है तो सब के सब जवाब गलत हैं, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियोस फेक हैं। इस तरह की बहुत सी फेक वीडियोस आपने इंटरनेट पर जगह जगह मेम्स वगैरह में देखी होंगी। यानी अब ज़रूरी नहीं है कि रियल लगने वाली वीडियोस रियल ही हों, और अब डीप फेक के आ जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एक इतना पावरफुल एआई टूल जो किसी की भी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, जिसे बनाया तो शायद इंसानों के फ़ायदे के लिए था, लेकिन इसके नुकसानात अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। जबकि अभी ये टेक्नोलॉजी अपने इब्तिदाई मरहलों में है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये डीप फेक टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, और फ्यूचर में शायद ये बताना भी मुश्किल हो सकता है कि कौन सी वीडियो रियल है और कौन सी वीडियो फेक। मगर ये डीप फेक टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? डीप फेक जो कि एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी कि डीप लर्निंग और फेक। यहाँ पर फेक का मतलब तो हमें पता ही है कि किसी भी वीडियो, ऑडियो या फोटो का क्लोन, उसका एक फेक डुप्लीकेट। मगर डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग असल में वो प्रोसेस है जिसमें आपको कंप्यूटर को खुद से सीखना सिखाते हैं। यानी कंप्यूटर में ब्रेन की तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिलने पर कंप्यूटर खुद से सीखना समझना स्टार्ट कर देता है। इसे थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर किसी फ्रूट को जानना सीख जाए, तो उसका पहला तरीका तो यही हो सकता है कि हम कंप्यूटर को सब रूल्स बताएं कि कैसी शेप होगी और कैसा कलर होगा, तो कौन सा फ्रूट होगा। मगर इससे हमें कुछ ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम कंप्यूटर्स को अलग अलग फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ दिखाएं। मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर में एप्पल की इतनी ज़्यादा फ़ोटो फीड करें कि कंप्यूटर के पास एप्पल के हर एंगल का डेटा मौजूद हो, तो एक वक्त आएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम बआसानी किसी भी एप्पल की तस्वीर को फ़ौरन पहचान जाएगा। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इंसान सीखते हैं। इंसानों के सीखने का तरीका भी बिल्कुल डीप लर्निंग के तरीके की तरह ही होता है। यहाँ पर डीप लर्निंग दरअसल मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है, और ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल आपको आए दिन किसी न किसी वीडियो में देखने को मिलता रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में आजकल इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में लोगों ने इसके बहुत ख़तरनाक नताइज देख लिए हैं। यूँ समझें कि डीप फेक टेक्नोलॉजी में एक नहीं बल्कि 2 एल्गोरिदम्स काम करते हैं, जिसमें से एक एआई क्रिएटर होता है और दूसरा एआई डिटेक्टर। पहले एआई का काम ये होता है कि डेटा को इकट्ठा करके नई इमेज क्रिएट करना, और फिर दूसरा एआई बनी हुई फ़ोटो में से गलतियां तलाश करता है। यानी कि इसमें क्रिएटर पेंटर का काम करता है और डिटेक्टर एक जज का। क्रिएटर इमेज बनाकर डिटेक्टर की तरफ भेजता है और डिटेक्टर उसमें से गलतियां निकाल कर वापस क्रिएटर यानी पेंटर की तरफ भेज देता है। और ये लूप जब तक चलता रहता है जब तक इमेज दिए गए डेटा के मुताबिक नहीं बन जाती। अब तो डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत से मोबाइल ऐप्स में भी आना शुरू हो गई है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल अक्सर मीम्स वगैरह में होता है। और यही ख़तरे की बात है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी अपने आप को और बेहतर से बेहतर करती जा रही है। यहाँ तक कि 2030 तक ये बताना भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वीडियो रियल है और कौन सी वीडियो फेक। 2014 में गुड फेलो ने इस टेक्नोलॉजी को अपने पेपर में हाईलाइट किया था, और जब तक इस टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ फ़न और एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए होता था। इनफैक्ट डीप फेक की वजह से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होना शुरू हो गया था, जिसकी मदद से एक ही ऐड को अलग अलग लैंग्वेजेस में देखना पॉसिबल हो गया था। मगर इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा शोहरत मिली 2017 में, जब एक अननोन यूज़र ने हॉलीवुड की एक्ट्रेस की तस्वीर पॉर्न वीडियोस पर लगाकर पब्लिश कर दी। परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट पर मौजूद 96% डीप फेक वीडियोस पॉर्न वीडियोस ही हैं, जिसमें से 99% वीडियोस फीमेल्स की हैं। 2023 में पब्लिश हुई स्टेट ऑफ डीप फेक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से 2023 तक डीप फेक पॉर्न में 550% तक का इजाफा हो चुका है, और जिसने बहुत सी कंट्रीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ तक कि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा डीप फेक बोट्स अवेलेबल हैं, जो इसे और भी ज़्यादा इजी और एक्सेसिबल बना रहे हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का बुरा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ तक कि लोग किसी से बदला लेने के लिए उसकी डीप फेक वीडियो बनाकर पब्लिश कर रहे हैं।
और ख़तरे की बात यह है कि इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में भी किया जा रहा है। ये है अफ्रीका और इसमें एक कंट्री है गाबुन। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम अली है। यहाँ पर एक डीप फेक वीडियो पब्लिश हुआ था जिसकी वजह से मुल्क की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि गवर्नमेंट गिरने तक की नौबत आ गई थी। यहाँ तक कि गेबन की आर्मी ने प्रेसिडेंट को हटाकर सारा कंट्रोल खुद ले लिया था। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कुछ इस तरह का मसला हुआ था जिसकी वजह से वार का रुख ही बदल सकता था, क्योंकि इस वीडियो में यूक्रेन के प्रेसिडेंट अपनी आर्मी को रशिया के आगे सरेंडर करने का कह रहे थे। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी थी इसलिए जल्दी पकड़ी गई, वरना आप लोग सोच ही सकते हैं कि वॉर का रुख बिल्कुल तब्दील हो सकता था। कोविड-19 की वजह से हम सब ने जूम ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था और उसके बाद आप जानते हैं कि वीडियो कॉल में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। और 2020 में जूम कंपनी का बहुत सारा डेटा चोरी हो गया था। कंपनी का ये क्लेम है कि सिर्फ यूज़र नेम्स और पासवर्ड ही लीक हुए थे, मगर सोचिए कि हमारी लाखों वीडियो कॉल्स का डेटा चोरी हो गया। यानी हमारा फेस अलग अलग लाइटिंग में कैसा दिखता है, इसका घंटों का डेटा स्कैमर्स को मिल गया। अब आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी को और कितना पावरफुल किया जा सकता है इसका शायद अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आए दिन डीप फेक वीडियोस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में बहुत से केसेस सामने आए हैं, इसी तरह से पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती जा रही है। अब इंटरनेट पर किसी की भी वीडियो देखने से पहले उसे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ना तो किसी का चेहरा महफूज है और ना ही किसी की आवाज़। अब अच्छी बात यह है कि इस पर अब बात होना स्टार्ट हो गई है और इसे अब सीरियस लिया जा रहा है। उम्मीद है कि फ्यूचर में हमें इससे बचने के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी मिल ही जाएगी और इसका प्रॉपर कोई कानून बनाया जाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।